ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 28 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खातों को योग द्वारा चुकतू करो। जो भी बीते जन्म के विकर्म है उन सब को योग द्वारा चुकता करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि परम प्रिय परमात्मा पिता में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब, और ये क्यों होता है और कब होता है। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा कि बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही। मुरली सुनने आए, मुरली जब तक सुने तब तक ठीक, जहाँ बाहर गए मुरली की बातें मुरली क्लास में ही रह गई। ऐसे भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत भी नहीं बताते, कोई समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ी गलती कर देंगे, मुरली पढ़ते भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस संग दोष से बहुत बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। जब भी किसी की बातों में आकर के हम छोड़ते हैं तो लोग बस आज थोड़ा सा जरूरी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, और ये आज 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 करते करते कब लंबा समय तक छूट जाता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। ये तो समझाया गया है कि वो परम पिता भी हैं तो परम शिक्षक भी हैं। तुम बाबा के बनते हो। इस समय बाबा जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे ज्यादा पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दूसरे को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का किरदार पतित पावन बाबा का है। जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमपिता सर्वव्यापी है। बाबा समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बुद्धि की स्तर को इतना नीचा कर दिया है कि हम ऊपर और ऊंचा सोच भी नहीं पा रहे हैं। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये है दुख धाम। साधु लोग भी समझते हैं कि ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने के लिए। भारतवासी भी चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारे हैं श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वो कब आए और आकर किया क्या। बाबा कहते हैं यहाँ एक भी पुण्यात्मा नहीं है। भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्प काल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दान पुण्य करने से सदा सुखी और सदा शांत नहीं बनते हैं। दुखधाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहे, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पूरी शांति हो। कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा को तो पुकारते हैं बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चलिए। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उनका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। निर्वाण धाम में जाने का तो सोचते हैं, लेकिन निर्वाण धाम है कहाँ, कहाँ से जाना है ये भी तो जानना पड़ेगा। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके, पता ही नहीं है तो जाएंगे कैसे।
समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करेंगे, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जावें, परंतु जानते नहीं कि कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो या स्वर्ग में चला गया, तो जरूर अभी नर्क में है ना, तब तो अब स्वर्ग में गया। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाइए, स्वर्ग में तो है ही पावन, यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं कि पतित पावन आइए, क्योंकि ये पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं है। गाते तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं कि सृष्टि पतित है और हम भी पतित हो चुके हैं। अपना नशा रहता है, कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कोई बड़ा आदमी मरे तो उसकी कितनी महिमा करते हैं। यहाँ पर का सब कुछ इस दुनिया के बारे में ही बातें होती हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है, उनकी खूब महिमा करते हैं। अभी तुम समझते हो हम बाबा के साथ बैठे हैं, वो सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा, द्वितीय नंबर पर दूसरे स्तर पर आते हैं ब्रह्मा बाबा, वो रूहानी पिता और ये जिस्मानी पिता है। बाबा बाप दादा जो होते हैं वो दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, तो बाबा आए हैं सुखधाम बनाने। इस समय शिक्षक के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं, सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर में से अलग शांत है तो राजाई कर नहीं सकती, राजाई करती है शरीर के साथ, शरीर में रहेगी तभी राजाई कर पाएगी, बिना शरीर के आत्मा को भी अधूरा हो जाता है स्थिति। पहले तो जरूर मीठे घर में जाना पड़े, तो जरूर मीठे बाबा चाहिए। बाबा समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको ये भी पता नहीं है कि बाबा पहले कब आए थे, आकर भारत को भिक्षुक से राजकुमार बनाया था, ये सब मालूम ही नहीं है। तुम मेरी जयंती तो मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती न हो तब श्री कृष्ण जयंती कैसे हो सकती है? शिव बाबा आएंगे तब तो श्री कृष्ण बनाएंगे। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है, स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वो वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है? शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है? कोई जानते नहीं। अभी तुम जान गए हो, आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, शिव बाबा का नाम सब जगह से हटा दिया है ताकि उधर हम सोचे ही नहीं, जाए ही नहीं। बाबा समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया नाटक है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, ज्ञान का भी प्रारब्ध मार्ग है, आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं और कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते, आधा आधा तो हुआ नहीं। तो फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, तो कल्प की आयु भी 5,000 वर्ष है। जब कल्प की ही आयु 5,000 वर्ष है तो आधा आधा ही बटेगा, तो 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब है पूजा की सामग्री। तब पूजा में हर एक बात को उस स्मृति दिलाने के लिए उन चीजों को रखा गया है, उन बातों को सामने सम्मुख रखा गया है संक्षिप्त भाषा में, कोड लैंग्वेज में, लेकिन हम उन सब कोड्स को पढ़ने के लायक स्थिति में अभी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता
जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु ये भी और कोई समझा भी न सके। बाबा फिर भी बाबा हैं, बाकी तो सब भाई भाई हैं। बाकी जितने सब भाई भाई हैं, लेकिन बाबा जो है परम पिता परमात्मा जो है वो तो पिता ही रहेंगे। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता है ही बाबा से। बाबा तो एक है और वो सम्मिलित हैं। वो हम आत्माओं के पिता हैं, फिर है मनुष्य के पिता, प्रजापिता भी है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ आत्मा अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते। और कोई भी धर्म में इतने वर्ण नहीं है, ये 4 वर्ण नहीं है। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंडर हुआ ना। इस चक्र में तो सब वर्ण में हम आ जाते हैं, औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाबा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी पिता हुए, रूहानी पिता सभी के तो एक ही हैं। ये निराकार बाबा आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो चरण है, न चरण है न खड़ाऊ पहनता हूँ। शिव बाबा का शरीर ही नहीं है तो न उनके चरण होंगे और न खड़ाऊ पहनेंगे। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाएंगे? तो बाबा जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थकावट आकर मिटाते हैं। इस थकावट से ही दूर करते हैं। ये थकावट का जो सिलसिला है ना, इसी से बाबा दूर करते हैं। सतयुग में थकावट की तो बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, समय की पूरी पूरी बर्बादी, पैसों की पूरी पूरी बर्बादी। बाबा कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर से बना रहा हूँ। ये एक एक वर्जन्स लाखों रुपयों की मिल्कियत है। बाबा की जो एक एक बातें हैं ना, अगर उसको लौकिक रुपयों में तोले तो लाखों लाखों की मिल्कियत मिलेगी। तो भारत कितना कंगाल बना है, उन बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे तो हम उतना ऊपर उठते जाएंगे। इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई बात होती नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, प्रजा जो है वो साहूकार है, पूरा धन संपदा से भरा हुआ है, और जो सरकार है वो लोन लेती रहती है। किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की सरकार बेचारी सब भूल गई है, क्योंकि वह प्रजा पर राज्य है। तो प्रजा ही भूली हुई है तो राजा तो कोई है ही नहीं। तो जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हमसो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हमसो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण हैं। फिर हमसो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में भी आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये हमसो का अर्थ तुम अब समझते हो। वो फिर कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्य को ये भी पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। तो आत्मा को भी विनाशी बना देते हैं। आत्मा को भी अविनाशी है आत्मा, लेकिन उसको बना देते हैं विनाशी, क्योंकि ज्योति में ज्योत समा गया तो विनाश हो गया ना, एक तरह से आत्मा का तो विनाश हो गया। ये भी नाटक बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये सीन सब ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सेवा योग्य बच्चे होंगे, जो पूरा अपने पुरुषार्थ में तीव्र होंगे, जो अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने में सक्षम होंगे, वहीं इस परिस्थिति को
देख पाएंगे, साक्षी होकर देख पाएंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा, कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है। तो ये बाबा कह रहे हैं कहां से दिखाई पड़ेगा सारा नाटक? पहाड़ी पर से, ऊंचाई से दिखेगा। अपनी स्थिति के पर हम जब ऊंचाई पर होंगे तब हमें ये सब नजारा देखने को मिलेगा और हमें ये देखना पड़ेगा, बाबा कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि इसमें आँख खोलने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो नाटक का भाव ही है। बाबा आकर नई दुनिया बनाते हैं। तो अब पुरानी दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाबा के बनकर फिर छोड़ देते हैं, माया खींच लेती है, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे लेकिन आज है नहीं। परम प्रिय पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा पिता को पत्र लिखते हैं तो खुश खराफत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर का थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती। बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाबा के पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खत्म। न चिट्ठी न क्लास में जाना, सब खत्म हो जाते हैं। जैसे घर में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, फिर नया जन्म लेंगे तो उस गर्भ जेल में जाएंगे और फिर वहाँ सजा मिलेगी। कहते तो है कि हम इस जेल बोर्ड में नहीं बनेंगे, लेकिन हमको बाहर निकालो। फिर जब बाहर आते हैं तो संग दोष में आ जाते हैं। वहाँ की वहीं रही, उसको फिर भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ से घर में गए और खत्म, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, जब बाबा के सम्मुख मुरली सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वो पिता शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। कहते हैं भगवान ही सुख और दुख दोनों देते हैं। दुख मतलब सजा। बाबा कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देता है, दूसरे फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठे हैं, वो है गर्भ सागर। पापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना, तो 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। ये तो तुमको पिता शिक्षक सद्गुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, ये बात तो बिल्कुल सही है बाबा। पहले तो पूरा बुद्धू थे, अब समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाबा एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं, बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी कि हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना। हाँ जी।
जी बाबा, वो अभी ही सारा पढ़ाई से पढ़ता है। जो भी फर्क है वो अभी की पढ़ाई से, पढ़ाई को अपने जीवन में लाने से, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने में जो गुणवत्ता हमारी निखरती है, उसी से राजा और प्रजा का पद निर्धारित होगा। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाबा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, स्वीट होम में जाने के लिए, अपने मीठे घर में जाने के लिए बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाबा को भूलना नहीं है और संशय तो उठाना ही नहीं है। बिल्कुल संशय अब नहीं उठेगा बाबा, कोई संशय है ही नहीं, संग दोष में भी नहीं जाएंगे तब हमको, क्योंकि हमको मीठे घर जाना है। अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सेवा योग्य बनना है। बाबा का बनकर बाबा की बदनामी कभी नहीं करानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। वह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। जैसे ही ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण रूप में हमारा जन्म हुआ, संगम युग को हमने पहचाना, बाबा से हमारा परिचय हुआ और बाबा कहते हैं उसी समय हमें ये वरदान मिल जाता है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थी का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना इस्तेमाल करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। जितना ज्यादा उसको वास्तविक जीवन में अपनाएंगे, आत्मा उतना ज्यादा प्रखर होती जाएगी। और बाबा कहते हैं उसी अनुसार उसका जो क्रम है ना, क्रमशः सब आगे पीछे ऊपर नीचे, वो उसी अनुसार निर्धारित होता है। तो रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध और संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। जैसे ही हमारी बुद्धि में दिव्यता आएगी तो हमारे सारे निर्णय जो है वो यथार्थ होंगे, सही होंगे और हम स्वयं अपने आप, तो स्वाभाविक तौर पर ये होगा कि हम संबंध, संपर्क में, सेवा स्वाभाविक तौर पर होता रहेगा। हम कुछ बोल नहीं भी रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी व्यवहार, उससे भी सेवा होती रहेगी। और जब ऐसा होगा तो सबकी दुआएं भी मिलेंगी, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। जब पूरा पूरा पवित्रता एकदम अंतर मन तक होगा, तब हमारी झलक में, बोल में, संकल्प में सब तरफ रूहानियत झलकेगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। जो परमपिता परमात्मा की ज्ञान में ऊपर आ रहे हैं वो सबको सम्मान देंगे, क्योंकि बाबा इन सब बातों को के लिए हमारी बुद्धि में स्पष्टता को बढ़ाते हैं। बुद्धि जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, हम सबको सम्मान देने की स्थिति में आ जाते हैं। और जब हम सबको सम्मान देने लगते हैं तो फिर जो हमारा निंदक है उसको भी हम दिल से अपना मित्र ही समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। वो सिर्फ बाहरी विकारों के वशीभूत ज्यादा हो गया है, उस पर रावण ज्यादा जोर से हावी है। हम इस दृष्टि से उसे देख पाते, वो हमारी जितनी भी निंदा करे, लेकिन हमें ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि उसकी बुद्धि पर रावण ने ज्यादा जोर से कब्जा कर रखा है, इसलिए वो रावण के मुरीद बना हुआ है और रावण के अनुकूल बातें बोल रहा है। लेकिन वास्तविकता में वो है तो
हमारा परिवार, हमारे मेरे बाबा की संतान। तो सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती हैं। कोई भी वृक्ष का मूल तना से ही सारे शाखाएं निकलती हैं। बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण वो ही तना है। सारी शाखाएं वो जिस भी धर्म जिस भी चीज को माने, लेकिन वो सब निकली इसी तने से है। तो सभी अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। यही बाबा आज की अव्यक्त इशारे में बता रहे हैं कि सबको सम्मान देना है, ये स्मृति में रखना है कि सब यहीं से निकले। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम